Good afternoon to everyone. This is the sum we will be doing now. The following balances appeared in the books of X Limited as on 1st January 2013. So 9% डिबेंचर्स है 2,50,000 का. देन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैन ऑल्टरनेटिवली यूज सिंकिंग फंड. तो हम लोग ने क्लास लेक्चर के जर्नल एंट्री में देखा है दैट सिंकिंग फंड को हम ऑल्टरनेटिवली डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी क्रिएट कर सकते हैं. दोनों वी कैन यूज इंटरचेंजेबली. तो यहाँ पे इफ इन अ सम डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज गिवन वी विल यूज दैट. इफ सिंकिंग फंड इज गिवन हम सिंकिंग फंड के हिसाब से करेंगे. तो यहाँ पे बोलते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में 2 लाख वर्थ का 10% गवर्नमेंट स्टॉक है. 2 लाख वर्थ का 10% गवर्नमेंट स्टॉक है. अमाउंट इज ₹1,80,000 and the annual contribution as I had told you, हम जब डिबेंचर इशू करते हैं तो फर्स्ट ईयर हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से एनुअली कंट्रीब्यूट करते एक अमाउंट टू द डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और सिंकिंग फंड. फिर वो एक बार कंट्रीब्यूशन के बाद उतना ही अमाउंट हम इन्वेस्ट करते सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट या डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट में. तो यहाँ पे दैट इज फॉर द फर्स्ट ईयर. फिर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड से हमें जो हमने लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा. और क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड मेथड में हम वो इंटरेस्ट को भी क्या करते हैं, हम इंटरेस्ट को भी सिंकिंग फंड में लेते हैं या डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में उसको क्रेडिट करते हैं, उसको इंक्लूड करते हैं. फिर हम फिर से एनुअल कंट्रीब्यूशन सेकेंड ईयर से फिर एवरी ईयर हम एनुअल कंट्रीब्यूशन पीएनएल अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व या सिंकिंग फंड में. फिर ये दोनों पैसा दैट इज एनुअल कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड हम इन्वेस्ट करेंगे. फिर नेक्स्ट ईयर हमें उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा. ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक वी कम टू द ईयर ऑफ रिडेम्पशन. इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन हमें इंटरेस्ट तो मिलेगा ही और हम कंट्रीब्यूशन एनुअल कंट्रीब्यूशन भी करेंगे, बट देयर विल नॉट बी एनी इन्वेस्टमेंट इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन. in the year of redemption we will not do any investment, but what we will do is we will sell out the investment जो हमने सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट या डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट किया है. क्योंकि इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन हमें फंड चाहिए टू पे to do the redemption, to pay the debenture holders. We will sell out the इन्वेस्टमेंट. और इन्वेस्टमेंट को सेल करते वक्त हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, हमें लॉस भी हो सकता है. दोनों सिचुएशन में हम सिंकिंग फंड या डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व वॉट एवर द केस में भी उसको इफेक्ट देंगे. प्रॉफिट होगा तो सिंकिंग फंड या डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रेडिट में होगा, लॉस होगा तो इट विल बी इन द डेबिट. और
उसके बाद हम डिबेंचर का प्रोसीजर फॉलो करेंगे, अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन, अमाउंट पेड ऑन रिडेम्पशन। उसके बाद लास्ट में डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व या सिंकिंग फंड में जो भी बैलेंस है हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ सिंकिंग फंड, जो मैंने लास्ट लेक्चर में तुम लोग को एक्सप्लेन किया था। द वंस हु हैड मिस्ड द लेक्चर कैन go to my YouTube channel and can watch the lecture. The lecture has been recorded and have been uploaded in the YouTube. You can go and you can watch the lecture and get this get to learn the get to prepare then watch the lecture related to journal entries. So now let us start. हमें क्या बोला है यहाँ पे? तो हम the annual contribution to the debenture redemption reserve was 50,000, जो हमें 31st December every year को करना है annual contribution, और 31st December 2013 को balance at bank before the redemption, देखो this is the balance as on 1st January 2013, और बोलते हैं 31st January 2013 को बैलेंस एट बैंक बिफोर द रिसीट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 70,000। हमारे पास कैश बैंक बैलेंस कितना था? रिडेम्पशन मतलब इंटरेस्ट मिलने से पहले ओपनिंग बैलेंस बोल सकते हैं, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक, इट वॉज 70,000 ऑन द डेट all the investments were sold at 95% and the debentures were duly redeemed। इससे हमें क्या पता चलता है? ये डिबेंचर बहुत पहले का भी इशू हुआ है, बट ये हमें जो इंफॉर्मेशन दिया है ये लास्ट ईयर, दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ on the year of redemption. This is the year of redemption when we have to prepare, क्या prepare करना है? डिबेंचर redemption reserve, डिबेंचर redemption reserve investment, 9% debenture account, debenture holder account, and we will be preparing bank account, and we will be preparing bank account. So let us start. सबसे पहले हमें चाहिए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। फिर उसके बाद क्या बनाना है? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। इसके बाद हमें चाहिए 9% डिबेंचर अकाउंट, ये सब अकाउंट्स प्रिपेयर करने बोला है। फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट, एंड हमें चाहिए बैंक अकाउंट। So these are all the accounts we need to prepare. So here हमें डेट भी चाहिए, चलो we will have to prepare date also. So what I will do is डेट चाहिए, तो यहाँ पे भी डेट चाहिए। So what we will do, so let us prepare this. So amount का कॉलम, डेट का। So let us start. First one is date, फिर particulars, फिर rupees, date, particulars and rupees. So यही same I will now copy and paste everywhere. So here also, and the last one.
So we are ready with the accounts. We are ready with the accounts. Now we can start with the sum. We'll start with the sum. So let us start with the sum. The following balances appeared in the book of X Limited. So here, see the balances on 31st January 2013. तो डिबेंचर तो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है. तो 2013 को हमारे पास कब का बैलेंस दिया है? 1 जैन का. तो इधर लिखेंगे इशू नहीं हुआ, इट्स अ बैलेंस. सो डिबेंचर कभी इशू है मालूम नहीं, बट हमारे पास 31 दिसंबर का बैलेंस 1 जैन 2013 का बैलेंस है 2,50,000. डिबेंचर इज अ लाइबिलिटी विल हैव क्रेडिट बैलेंस. फिर हमें डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का बैलेंस दिया है. डिबेंचर रिडेम्पशन का बैलेंस भी इट इज ऑफ 2013 January 1st 2013 1 जनवरी. अगेन क्योंकि ये रिजर्व है, रिजर्व मतलब लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस. तो बैलेंस बॉट डाउन विल बी इन द क्रेडिट. कितना बैलेंस दिया है? 1,80,000. इट इज 1,80,000 बाई बैलेंस बॉट डाउन 1,80,000. और एक चीज ध्यान में रखो, जितना हम लोग रिजर्व में पैसा होता है उतना हम लोग अमाउंट इन्वेस्ट करते. जितना पैसा रिजर्व में होता है उतना हम लोग इन्वेस्ट करते हैं. तो रिजर्व इज अ लाइबिलिटी, इन्वेस्टमेंट इज अ असेट. सो कल ही मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है कि debenture redemption reserve is a liability because it's a reserve. और debenture redemption reserve investment, जिसको sinking fund investment भी बोल सकते हैं, इट इज इन्वेस्टमेंट. तो 2013 इन्वेस्टमेंट को कौन सा बैलेंस होता है? इन्वेस्टमेंट को असेट है तो डेबिट बैलेंस होगा टू बैलेंस बॉट डाउन. और हम जितना इन्वेस्ट करते हैं, जितना हमारे पास रिजर्व होता है इक्वल टू दैट अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं. तो ये अमाउंट भी उतना ही रहेगा, जितना रिजर्व है उतना ही इन्वेस्टमेंट का भी रहेगा. बट डिफरेंस क्या है? रिजर्व लाइबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट असेट है. अब इसके बाद दे से द एनुअल कंट्रीब्यूशन टू द डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व वाज 50,000. हम क्या करेंगे? 1 जैन में हमें, जैसे हमने इन्वेस्टमेंट किया रहेगा लास्ट ईयर, तो हमें पहले तो क्या मिलेगा? हमें इंटरेस्ट भी तो मिलना चाहिए. हमें यहाँ पे एक चीज हम लिख सकते हैं, जो हम यहाँ पे इसका जो है फेस वैल्यू है जो क्वेश्चन में भी दिया है. फेस वैल्यू है 2 लाख रुपीस. 2 लाख, ये जो हम इन्वेस्टमेंट जिसके ऊपर किए हैं, हमने 1,80,000 इन्वेस्ट किया है. बट द फेस वैल्यू ऑफ द सेम इज 2 लाख. द फेस वैल्यू ऑफ द सेम इज 2 लाख. सो यहाँ पे हमने जिस इन्वेस्टमेंट किस पे किया? 10% गवर्नमेंट स्टॉक में, तो उसका फेस वैल्यू 2 लाख है, बट कॉस्ट इज 1,80,000. तो हमारे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में 1,80,000 था जो हमने पूरा इन्वेस्टमेंट किया. अब 31st को, व्हेन इज द डेट? 31st जैन को हमें क्या मिलेगा? 31st जैन को हमें इंटरेस्ट मिलेगा. देखो, ऑन द ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट आई विल, ऑन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन, आई एम सॉरी, ऑन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन आई विल शो यू ईयर ऑफ रिडेम्पशन का जर्नल एंट्री. ईयर ऑफ रिडेम्पशन में सबसे पहले हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है. सबसे पहले हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है, और इंटरेस्ट रिसीव होता है तो कैश कम्स इन, और हम लोग बोलते हैं टू सिंकिंग फंड. मतलब इस सिंकिंग फंड को हम डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी बोल सकते हैं. तो सिंकिंग फंड भी बोल सकते हैं, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी बोल सकते हैं. तो
ये सब में इसको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बोला गया है, तो इसलिए हमने डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बोलेंगे। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, पहले हम इंटरेस्ट का एंट्री पास करते हैं। पहला हमें ईयर ऑफ रिडेम्पशन में लास्ट ईयर जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है उसके लास्ट ईयर तक जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है वो सबके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो इट इज इंटरेस्ट का एंट्री पास करेंगे। फिर एनुअल इंस्टॉलमेंट जो हम हर साल करते हैं उसका इफेक्ट पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस टू सिंकिंग फंड और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। लेकिन ईयर ऑफ रिडेम्पशन में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता, बट हम इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो जाएगा। फिर इन्वेस्टमेंट में जो भी बैलेंस रहेगा तो हम लोग वो बैलेंस को सिंकिंग फंड या डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में डालेंगे। जब हम ये इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट हो सकता है या लॉस। प्रॉफिट होगा तो टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और सिंकिंग फंड, लॉस होगा तो सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट या डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ऐसा रहेगा। फिर अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन, अमाउंट पेड ऑन रिडेम्पशन, और लास्ट में सिंकिंग फंड या डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में जो भी बैलेंस है हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। दिस आर द एंट्री। तो 31 दिसंबर को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। तो हमारे पास दिस वन इज अवर बैंक बैलेंस। फर्स्ट जैन को वी विल सी दैट हाउ मच कैश वी हैव। फर्स्ट जैन को वी विल सी दैट हाउ मच कैश वी हैव। हाउ मच कैश वी हैव? वी हैव 70,000 कैश। 70,000 कैश। देखो यहाँ पे दिया है बैंक बैलेंस एट बैंक बिफोर द रिसीट ऑफ इंटरेस्ट वॉज ₹70,000। तो इंटरेस्ट मिलने से पहले हमारे पास कितना बैंक इज असेट। असेट मतलब डेबिट बैलेंस। टू बैलेंस बॉट डाउन हमारे पास 70,000 है। तो हम लोग को जब इंटरेस्ट मिलेगा तो पैसा आएगा। कौन से दिन इंटरेस्ट मिलने वाला है? 31 दिसंबर को। तो हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा तो हम उसको सिंकिंग फंड में बताएंगे। सिंकिंग फंड यहाँ पे DRR, यहाँ पे ये सब में डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व दिया है, तो DRR में लिखेंगे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। हमारे इन्वेस्टमेंट का फेस वैल्यू कितना है? 2 लाख। भले हमें मिला है 1,80,000 में, पर उसका वैल्यू है 2 लाख। और उस पे इंटरेस्ट मिलेगा 10%। इधर दिया है देखो 10% गवर्नमेंट स्टॉक, तो हमें 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे लेट अस कैलकुलेट 2 लाख का 10%, 2 लाख का 10%, विच इज इक्वल टू हाउ मच? 20,000। दिस इज इक्वल टू 20,000। और इसका दूसरा इफेक्ट 2 DRR अकाउंट में, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में हो जाएगा बाई बैंक अकाउंट। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 20,000। इसके बाद सेम डेट पे हमें क्या करना है? 31 दिसंबर को हमें PNL अकाउंट से ट्रांसफर करना है ये रिजर्व में, जो हम हर साल करते हैं। अब ये रिजर्व है, ये देखो इंटरेस्ट मिलेगा तो क्योंकि हम जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो रिजर्व में ही ट्रांसफर करते हैं तो हमारा रिजर्व बढ़ जाएगा, लाइबिलिटी बढ़ेगा, क्रेडिट में लिखेंगे। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी पैसा आने वाला, एनुअल कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एनुअल कंट्रीब्यूशन आने वाला है। हाउ मच इज द एनुअल कंट्रीब्यूशन? इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। द एनुअल कंट्रीब्यूशन टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज 50,000, जो कि 31 दिसंबर एवरी ईयर हम करते हैं। तो यहाँ पे भी आएगा 50,000। अब ये पैसा आने के बाद जनरली तो हम क्या करते हैं,
हम ये अकाउंट को हम क्या करते हैं, ये 20,000 और 70,000 टोटल मिलाकर जो हमें 70,000, 20 एंड 50, आई एम सॉरी, 20,000 और 50,000, 20,000 इंटरेस्ट का और 50,000 जो हमने एनुअल कंट्रीब्यूशन किया, ये दोनों पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं। बट दिस इज द ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने यहाँ पे बताया ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट में हम कोई ईयर ऑफ रिडेम्पशन, दिस इज द ईयर ऑफ रिडेम्पशन। ईयर ऑफ रिडेम्पशन में हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बट हम हमारे इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं। हम हमारी इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो हमारे अकाउंट्स में असेट मतलब डेबिट बैलेंस कम होगा, मतलब यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, और कम होगा, बेचेंगे तो क्या होगा, पैसा आएगा। बाई बैंक अकाउंट, कितना पैसा आएगा, कितना, ऑल द इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड एट 95%, 95% में सेल किया, तो उसका फेस वैल्यू कितना है, 2 लाख। उसका 95% में सेल किया तो कितना अमाउंट आता है, देखो हमें मिला 1,90,000। तो ये 1,90,000 हमारे पास बैंक अकाउंट भी, हमारे पास पैसा आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेम डेट 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को हमारे पास पैसा आ रहा है। तो टू, नेम ऑफ द अकाउंट, ऑपोजिट अकाउंट DRR, इन्वेस्टमेंट अकाउंट शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने, DRRI, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। उधर बाई में है तो इधर 2 में आ जाएगा, इतना पैसा मिला। तो ये हमने कर लिया, देखो इतना पैसा मिला। अभी ये अकाउंट को बंद करो, ये अकाउंट को बंद करो। कौन सा साइड हैवी है, 1,90,000 क्रेडिट हैवी है, मतलब क्रेडिट हैवी है तो डिफरेंस इधर आएगा। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10,000 का। ये अकाउंट में जो भी डिफरेंस आएगा, ये जो हमारा डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, DRRI अकाउंट है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसमें जो भी बैलेंस आता है उसको हम DRR अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में हम ट्रांसफर करेंगे बैलेंसिंग फिगर। तो 2 का ऑपोजिट सेम डेट में 31 दिसंबर, सेम डेट में कौन से अकाउंट से आया, बाई DRRI अकाउंट। कितना अमाउंट आया, 10,000. So what is this 10,000? Can anyone tell me? हमारा 1,80,000 का चीज हमने 1,90,000 में सेल किया, तो ये जो डिफरेंस है ये प्रॉफिट है। ये जो डिफरेंस है ये प्रॉफिट है। अगर लॉस होता तो इधर आ जाता, तो ये इधर जाता, DRR कम हो जाता, लॉस होता। तो अभी हमें 1,90,000 मिला 1,80,000 के बदले में, तो दिस इज अ प्रॉफिट। अब क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को सेल करने के बाद हम अभी हमारा डिबेंचर्स को डिबेंचर रिडीम करेंगे। तो ये जो बैलेंस है 2,50,000 का, ये हम क्या करेंगे, ये डिबेंचर्स को हम डिबेंचर होल्डर्स में ट्रांसफर करेंगे। तो ये डिबेंचर अकाउंट जो हमारा है, ये डिबेंचर को अभी कैंसिल करना है, तो ये जो 2,50,000 है इसको हम ट्रांसफर करेंगे, बोलेंगे टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, ये हम किधर डालेंगे, डिबेंचर अकाउंट में। इसको कौन से डेट में रिडेम्पशन करना है, 2013 31 दिसंबर। हमने क्या किया, ये डिबेंचर, ये हमने डिबेंचर होल्डर अकाउंट को, डिबेंचर का बैलेंस किसको पे करना है, डिबेंचर होल्डर, ये ड्यू हो गया। अब जब हम लोग का दूसरा इफेक्ट 2 का ऑपोजिट
सेम डेट बाई में लिखेंगे डिबेंचर होल्डर में, और इधर लिखेंगे बाई ऑपोजिट अकाउंट का नाम क्या है, 9% डिबेंचर्स अकाउंट। कितना अमाउंट है, 2,50,000। तो ये डिबेंचर होल्डर को हम कैश दे देंगे तो इनका पेमेंट हो जाएगा। ये डिबेंचर होल्डर्स को हम कैश दे देंगे तो इसका पेमेंट हो जाएगा। कैश देंगे तो पैसा बाहर जाएगा। कौन से डेट में जाना है, 31 दिसंबर को किसको पैसा पे करना है, बाई डिबेंचर होल्डर को, बाई डिबेंचर होल्डर, बाई डिबेंचर होल्डर, बाई डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। उनको कितना पैसा पे करना है, कुछ प्रीमियम कुछ नहीं बोला, तो 2,50,000 है तो उतना पैसा पे करेंगे। तो बाई का ऑपोजिट इधर आ जाएगा, 2,50,000 क्या पे कर दिया इनको, टू बैंक पैसा पे कर दिया, इसको बोलेंगे रीपेड, पे कर दिया, रिडेम्पशन कर दिया। कौन से डेट में, 2013 31 2013 31 दिसंबर को हमने क्या कर दिया, हमने डिबेंचर होल्डर को पे कर दिया, ड्यू की एंट्री, पेमेंट की एंट्री। अब क्या करना है, ये सब अकाउंट बंद हो गया, सिर्फ एक कैश बैंक अकाउंट ही बाकी है। इसमें कितना, 70,000 प्लस 20,000 प्लस 1,90,000 विच इज इक्वल टू 2,80,000। इसमें से हमने 2,50,000 पे कर दिया, तो 2,80,000 में से 2,50,000 पे कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 30,000। इसको बोलेंगे कैश में लास्ट में क्या, 2,50,000 देने के बाद 30,000 बैलेंस बचा है। 2,50,000 देने के बाद हमारे पास स्टार्टिंग में सिर्फ 70,000 था, लेकिन फिर रिडेम्पशन इंटरेस्ट का अमाउंट मिला, फिर हमने इन्वेस्टमेंट को सेल किया, तो 31 दिसंबर को रिडेम्पशन करने के बाद हमारे पास इतना पैसा बाकी है। तो अगला दिन 2014 1 जन, ये सॉरी इधर क्या आना चाहिए, बाई आना चाहिए ना, बाई बैलेंस कैरी डाउन, ये अगले दिन हो जाएगा, टू बैलेंस बॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमारे पास कितना कैश का बैलेंस है, 30,000। बाकी ये होने के बाद कैश बैलेंस अभी हमारे पास अगले साल 30,000 अभी बचा है। ये होने के बाद सब अकाउंट बंद किया, देखो सब अकाउंट बंद किया, नहीं ये अकाउंट बंद करना बाकी है। तो इधर DRR में जितना भी बैलेंस है, कितना बैलेंस है, 1,80,000 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 10,000, दिस बिकम्स 2,60,000। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में जितना भी पैसा है वो पूरा पैसा हम ट्रांसफर करेंगे, किधर ट्रांसफर करेंगे, कौन से रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, 2013 31 दिसंबर किधर ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे इधर 2 से स्टार्ट होता है, 2 जनरल रिजर्व, 2 जनरल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर, 2 जनरल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर, ये हो गया ट्रांसफर। इसके साथ DRR अकाउंट भी टैली हो गया, टैली नहीं हुआ मतलब हमने बंद कर दिया, उसका जो भी बैलेंस था हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। इसके साथ दिस सम इज डन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।